महामारी की दूसरी जानलेवा लहर दब जाने के बाद लोग पहाड़ों की ओर रुख कर रहे हैं। ये गर्मी से राहत देने के साथ साथ कोरोना की तीसरी लहर के लिए दावत का काम करता है। इसी पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक श्री शीतल विज लिखते हैं, अभी सरकार की ओर से, चिकित्सा विशेषज्ञों की ओर से और आईसीएमआर की ओर से एक सख्त चेतावनी दी गई है कि जिस प्रकार कोरोना की दूसरी लहर के दबने के साथ साथ सरकार ने लोगों पर प्रतिबंध ढीले कर दिए हैं, अब पूर्णबंदी से पूरी राहत देकर उद्यमियों, व्यवसायियों और किसानों को खुला परिश्रम करने का न्योता दे दिया है। लेकिन इसका मतलब लापरवाही नहीं। कोरोना काल में उचित सावधानी रखने का तिरस्कार करोगे तो कोरोना की तीसरी लहर जो इस समय पार्श्व से भारत पर वज्रपात करने की प्रतीक्षा कर रही है, उसको नियंत्रण मिल जाएगा। सरकार ने सख्त चेतावनी दी है कि कोरोना से बचाव के नियमों का अनुपालन कीजिए, नहीं तो दोबारा पाबंदियां लगाने के सिवा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं रहेगा। आईसीएमआर के निदेशक बलराम भार्गव ने कहा कि पहाड़ों की ओर जिस प्रकार पर्यटकों की भीड़ कोरोना के राहत काल में उभरी है, वह हिला देने वाली है। हिमाचल में मनाली हो या शिमला, उत्तराखंड में मसूर हो और वहीं नहीं लक्ष्मी नगर और सदर बाजार दिल्ली व दादर मार्केट मुंबई एक ही बात कह रही है कि लोगों ने कोरोना काल में सामाजिक अंतर के नियमों को ताक पर रख दिया है और बेपरवाह भीड़ तंत्र कोरोना की तीसरी लहर की आमद को हरी झंडी दिखा रही है। जो पहाड़ों पर नजर आ रहा है, इसे हम प्रतिक्रिया पर्यटन भी कह सकते हैं, क्योंकि लोगों की भीड़ पाबंदियों से थोड़ी राहत पाते ही गर्मी से निजात पाने के लिए पहाड़ों की ओर चढ़ दौड़ी। पर्यटन मास्क नहीं पहने दिखाई दे रहे और एक दूसरे से 2 गज का अंतर नहीं रख रहे। सेहत मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल कहते हैं कि अगर इस तरह का सामाजिक अंतर के प्रति लापरवाह व्यवहार रहा तो अब तक हमने कोरोना युद्ध में जो विजय प्राप्त की है वह हार में बदल जाएगी। याद रखें, देश अभी कोरोना मुक्त नहीं हुआ और हमें इससे बचाव के लिए उचित व्यवहार करना ही पड़ेगा, नहीं तो तीसरी लहर से ना बच पाएंगे। अग्रवाल ने बताया कि देश में 30,000 लोगों का इन दिनों सर्वेक्षण किया गया। इनमें से 24% तो मास्क पहन ही नहीं रहे और 45% ने उचित ढंग से मास्क नहीं पहने थे। केवल 29% लोग नियम का पालन कर रहे थे। इस तरह सामाजिक अंतर रखने के नियम को भी 63% जनता पालन नहीं कर रही थी और 25% लोग यात्रा पर निकलते हुए किसी बचाव उपाय का प्रयोग नहीं कर रहे थे। जहां तक कि टीकाकरण केंद्रों में भी हाजिर 6% लोग टीकाकरण अभियान का उचित व्यवहार भी नहीं कर रहे थे। इस समय एक ही रास्ता है कोरोना से बचाव का कि अधिक से अधिक टेस्ट किए जाएं और अधिक से अधिक आबादी का टीकाकरण कर दिया जाए। लेकिन इस बारे में सफदरगंज अस्पताल के चिकित्सा अध्यक्ष जुगल किशोर का कहना है कि भारत की इस भारी आबादी में सब लोगों को टीका लगा देना अभी बहुत लंबा वक्त लगेगा। इसलिए लोगों को अपने सामान्य व्यवहार में ही परिवर्तन ले आना चाहिए और मास्क और एक दूसरे से सामाजिक अंतर रखना तथा पूर्ण स्वच्छता का ध्यान रखने को अपना व्यवहार का हिस्सा बना लेना चाहिए, न कि भय से प्रेरित होकर अस्थायी तौर पर इस व्यवहार को अपनाएं और जैसे ही खतरा टलता नजर आए हम इस व्यवहार को भी भूल जाएं। इस समय स्थिति ये है कि दूसरी लहर दबी तो सही, लेकिन कोरोना लहर नहीं। इन्हीं दिनों हिमाचल से 145 और जम्मू कश्मीर से 231 कोरोना पॉजिटिव केस आए। इसीलिए इस छुपे हुए कोरोना शत्रु के वार के प्रति चौकस रहिए और कोरोना से बचाव के नियमों के अनुपालन को ना छोड़ने का सरकारी आग्रह सही है। शीतल विज।